हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम मार्केट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। मार्केट फेलियर क्या है? मार्केट फेलियर का मतलब है कि जब हमारे जो फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, वो मार्केट में फ्रीली काम नहीं करते, यानी कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ बर्डन होता है, कुछ ना कुछ फोर्स होता है, जिसकी वजह से मार्केट फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आपको उसके लिए पेमेंट करनी होगी, लेकिन अगर आप उसके लिए पेमेंट नहीं कर रहे हो और फिर भी आप वो प्रोडक्ट यूज कर पा रहे हो तो मार्केट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ये मार्केट फेलियर कहलाता है। अब जो मेन टॉपिक है वो ये है कि मार्केट फेलियर के कारण क्या क्या है, क्या क्या कॉजेज है मार्केट फेलियर के। तो सबसे पहला आता है हमारा पब्लिक गुड। पब्लिक गुड जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पब्लिक गुड वो गुड होती हैं जो नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवेलरस होती है, यानी कि ना तो हम किसी को डिनाई कर सकते हैं उनको यूज करने से, चाहे कोई पेमेंट करे चाहे ना करे, और दूसरा एक के यूज करने से दूसरे के लिए कम भी नहीं होती है। तो जो हमारी पब्लिक गुड थी वो क्या थी? जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल पढ़ा था नेशनल डिफेंस, जैसे पब्लिक पार्क, पब्लिक लाइब्रेरी एंड सो ऑन। इस तरीके के प्रोडक्ट जिसके लिए कोई पेमेंट करे या ना करे आप उसको यूज कर पाओगे, जैसे हमारे रोड हो गए, तो पब्लिक गुड के केस में मार्केट फेल हो जाता है। दूसरा, अगर कंज्यूमर के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है मार्केट के बारे में तो भी मार्केट फेल हो जाएगा। थर्ड रीजन आता है एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी वो टॉपिक है जिसका मतलब होता है बाहरी प्रभाव। Externality is an unintended cost or benefit on third party who is not involved in the process of economic transaction। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी थर्ड पार्टी के ऊपर किसी प्रोसेस का पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव पड़ना, जबकि वो बंदा उस प्रोसेस में इन्वॉल्व भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोल्यूशन हो रहा है तो पोल्यूशन की वजह से सिर्फ वो बंदा सफर नहीं करेगा जो पोल्यूट कर रहा है किसी भी चीज को, उससे दूसरे बंदे भी सफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एयर पोल्यूशन कोई व्हीकल से हो रहा है तो जो व्हीकल ड्राइवर है जस्ट उसी को पोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं, उसी को पोल्यूशन की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि और पर्संस को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सिमिलरली, ये तो था नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल। दूसरा होती है हमारी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है जब किसी नेक्स्ट पर्सन के ऊपर किसी पॉजिटिव प्रभाव का पड़ना, लेकिन वो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है या एक ह्यूमन बीइंग है जो बी कीपिंग कर रहा है। उस बी कीपिंग के करने की वजह से जो आसपास के फार्मर होंगे उनको फायदा होगा पॉलिनेशन में और बहुत सारी चीजों में। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल। जैसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहे हैं, जा रहे हैं कहीं पर, और उसमें कोई बंदा स्मोक कर रहा है, तो जस्ट उसी की हेल्थ सफर नहीं करेगी, हमारी हेल्थ भी सफर करेगी। तो ये होती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो 3 पॉइंट पढ़े। पहला, पब्लिक गुड के केस में मार्केट फेल होता है। दूसरा, हमारा जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के केस में। तीसरा, हमारा एक्सटर्नैलिटी। एंड फोर्थ वन है हमारे मार्केट। मार्केट आपको पता है हमारे 4 मेजर मार्केट है, या मेन, वैसे तो हमारे बहुत सारे, बट मेन यही है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड डिओपोली। परफेक्ट कंपटीशन के अलावा बाकी जितने भी मार्केट हैं, चाहे वो मोनोपोली है चाहे मोनोपोलिस्टिक है, इन सब में मार्केट फेल हो जाता है। हमने काफी सारी वीडियोस में परफेक्ट कंपटीशन एंड ऑल पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रिटर्न टू स्केल का कॉन्सेप्ट। हमारे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को अलावा जो हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है या हमारे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, उन सब के केस में हमारा मार्केट फेल हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।